अच्छा चलो, ये नगर भ्रमण के लिए भगवान गए हैं लक्ष्मण जी को लेकर, और सखियों ने खिड़कियों से पुष्प बरसाया है, मानो पुष्प देकर भगवान को संदेश देना चाहती हैं कि तने हुए घूम रहे जनकपुर की गलियों में अपने आप को बहुत सुंदर समझ रहे हो, अगर वास्तविक सुंदरता देखनी है तो पुष्प देकर निमंत्रण दे रही हूं पुष्प वाटिका का, कल आ जाना और सीता जी को देख लेना, मालूम पड़ जाएगा सौंदर्य किसको कहा जाता है। रात को भगवान और लक्ष्मण जी गुरु जी के चरण दबा रहे। गुरु जी ने आज्ञा दी, राम सो जाओ बेटा। दोनों भाई उठे प्रेम से, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया, सोने के लिए गए। अब लक्ष्मण जी भगवान के चरण दबा रहे। अब रोज ही दबाते हैं, भगवान एक दो बार कहते हैं तो लक्ष्मण जी भी उठकर बगल में लेट जाते हैं, लेकिन आज भगवान ने कितनी बार कहा, लक्ष्मण जी उठते नहीं। अंत में भगवान ने थोड़ा जोर से कहा, लक्ष्मण सोता क्यों नहीं है? तो देखा लक्ष्मण जी तो सुबक रहे, उठकर बैठ गए। अपने आंचल से लक्ष्मण जी के आंसुओं को पोंछा और कहा, क्यों रो रहा है? माता की याद आ रही है क्या? लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं भैया। तो रोने क्यों लगा? लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान आज मैं पूरी रात आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ, अब मुझको और मुझे दुख हो रहा है कि मैं आपकी आज्ञा नहीं मान रहा, इसलिए मैं रो रहा हूं। भगवान ने कहा, आज ऐसी कौन सी खास बात है? लक्ष्मण जी ने सुबकते हुए कहा, भगवान न मालूम क्यों मुझे आज ऐसा लग रहा है कि आज रात आपके चरणों की सेवा का ये मेरा आखिरी अवसर हो सकता है, क्योंकि कल इन चरणों की अधिकारिणी आ जाएगी। भगवान ने कहा, लक्ष्मण सीता आएगी तो उसको केवल एक ही चरण मिलेगा, एक चरण तुम्हारा रहेगा। आप भगवान के चरणों की सेवा करना चाहती हैं योशिला? तो आपको तरकीब बता दूं, अरबों रुपए की संपत्ति को आग लगाकर भी अगर भगवान के चरणों की सेवा करने की तरकीब मिल जाए तो सस्ती मिल रही है, इतनी कीमती है। आपने अपने भगवान का एक नाम रखा, उससे एक संबंध बनाया, अगर बना लिया तो अपने भगवान की आयु निश्चित करो। मेरे भगवान इस समय कितने साल के हैं? अगर पिता के रूप में बनाया है तो, पति के रूप में बनाया है तो, भाई के रूप में बनाया है तो, बेटा के रूप में बनाया है तो, जितनी आयु है उस आयु के अनुसार जब सुबह नहा धोकर तैयार हो जाओ तो 10 मिनट बैठा करो आंखों को बंद करके किसी शांत जगह पर, और अपने मन में कल्पना किया करो। हमने आपको बताया था संसार में जो दिखता है वो भी कल्पना है, और परमात्मा के जगत में जो कल्पना है वो भी सत्य है। कल्पना ही घनीभूत होकर भाव बनता है, भाव ही घनीभूत होकर विचार बनता है, विचार ही घनीभूत होकर दृश्य बनता है। जो दिख रहा है ये है नहीं, ये यहां से प्रक्षेपित हो रहा है वे नहीं है, आपके विचार में है, आपके विचार से उत्पन्न है संसार। है ये कभी पहले भगवान का नाम देखो, फिर समझ में आने लगेगा अपने आप। ये चीज समझने से नहीं समझी जाती है, भगवान समझाते हैं भीतर से। और कल्पना करो जैसे भी आपके भगवान है, पिता रूप में है या जिस रूप में है, और उनके चरणों की सेवा किया गया। कहाँ? यहां आंखों को बंद कर लिया और भगवान लेते हैं और मैं भगवान के चरणों की सेवा करता हूं। हमने आपको बताया था एक तकिया बना लो, याद है कि नहीं? एक आसन रख लो, भगवान आएंगे तो इस पर बिठाऊंगी, तैयारी करो, तैयारी करो। हमारी तैयारी नहीं है। और तकिए पर जब सर रखो तो समझो मैं अपने भगवान के चरणों पर लेटी हूँ, सिर माथा रखे हूँ, और या उनकी गोद में लेटी हूँ, माने भाव बनाया करो, ठीक है? और